अस्सलाम वालेकुम मौसम बेग को भूलिएगा मत, क्योंकि अगर आप जैसे ही भूलने लगेंगे ना तो मौसम बेग पर मुसीबतों के जो पहाड़ हैं वो टूट सकते हैं। ज़ाहिर है, अगर आप हल्का सा भूलेंगे तो इमरान खान साहब को बिजली गैस महंगी करनी पड़ेगी 12-13 रुपए, ताकि कोई तवज्जो जो है ना उस तरफ ना जाए, सारे लोग मौसम बेग साहब की तरफ लगे रहें। बहुत सारे दूसरे इंकशाफात भी आ रहे हैं, अगले वीलॉग में आपको बताएंगे कि मौसम बेग को गिरफ्तार करने का असल मकसद क्या है और क्यों किया गया है, पेज 273 से हटकर भी। अच्छा, एक तो आपको ये बताते चलें कि मोहसिन बेग साहब पर 4 मुकदमे इस वक़्त तक दर्ज हैं। पहला दर्जा जो है वो दहशतगर्दी का मुकदमा है, दूसरा एफआई में मुराद सईद का मुकदमा है, तीसरा नाजायज़ असला रखने का मुकदमा जो आज बना है, और एफआईए कराची में फ्रॉड का भी एक मुकदमा है कि उन्होंने फ्रॉड भी किया है। अब ये दहशतगर्द भी था, ये फ्रॉड भी करता था, ये मुराद सईद साहब के बारे में ऐसी चीजें भी कर रहा था, और इसने नाजायज असला भी रखा हुआ था। जाहिर है नाजायज असला जो है वो सारा घर में रखा होगा, और जाहिर है फ्रॉड करके वो घर बनाया होगा, दौलत बनाई होगी। लेकिन उस घर में जिस घर में असला था वहां पे पीटीआई का क्याम भी आया है, पीटीआई की बड़ी अहम मीटिंग्स वहां पे होती रही हैं, और उसी फ्रॉड में से इमरान खान साहब को 1 अरब रुपया इकट्ठा करके भी दिया जाता रहा है। ये वो तमाम चीजें होती जा रही हैं, होती रही हैं जो मोहसिन बेग साहब करते रहे हैं, और इमरान खान साहब बड़ी खुशी से इनको कबूल करते रहे, और इमरान खान साहब को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता था अब मोहसिन बेग साहब से। लेकिन अब अचानक ये चीजें जो सामने आ रही हैं मोहसिन बेग साहब पर, मैं बड़ी एक तस्वीर देख रहा था जिसमें मोहसिन बेग साहब को काफ़ी उनके चेहरे पर काफ़ी निशान है, उनको चोटें लगी हुई हैं और उनको चीज़ें हुई हुई हैं, और उसमें नीचे लिखा ये हुआ था। अब ज़ाहिर है सोशल मीडिया इस पे हर किसी का अपना ज़ाती वो ख़्याल है, और वो सोचते हैं, लिखा हुआ था कि धरने में काम करने वाले और धरने को स्पॉन्सर करने वालों को उनका इनाम मिलना शुरू हो गया है। ये भी एक सोचने वाली बात है, हमारे लिए लेसन है कि आप अंधाधुंध जब किसी की तकलीद करते हैं, किसी की दुश्मनी में, किसी की दोस्ती में, तो आपको ये सोचना चाहिए कि किस जिसके लिए कर रहे हैं वो इंसान है किस कैटेगरी का, उसका माजी क्या है, वो अपने दोस्तों के, अपने स्पॉन्सर्स के, अपने जिन पे एहसानात हैं उनके लिए उनका रवैया और उनका माजी क्या है। लेकिन ये सब कुछ हुआ, लेकिन मोहसिन बेग साहब के साथ जो भी हुआ, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है क्योंकि बिजली की कीमत 12 रुपए एकदम बढ़ी थी, और पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर ये सब कुछ नवाज साहब के दौर में हुआ होता और 1 रुपया बिजली महंगी होती तो क्यामत आ चुकी। लेकिन मोहसिन बेग साहब को गिरफ्तार करना और ये सारा ड्रामा करने का मकसद ये था कि अवाम की मतवज्जा इस तरफ ना आई जाए, और उस दिन हुआ भी ऐसे, किसी भी जगह पे बिजली के बढ़ने की कीमत का जिक्र बहुत सरसरी था। हर जगह पे मोहसिन बेग साहब की जो खबर है वो छाई हुई थी। कहने वालों को ये भी कहना है कि मोहसिन बेग साहब कोई बहुत बड़े सहाफ़ी भी नहीं है, कोई नामवर सहाफ़ी नहीं है कि उनकी खिदमात हों सहाफ़त के लिए। वो एक ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी चलाते हैं। लेकिन सहाफ़त के लिए अगर ये, अब मैं बता रहा हूँ कि हर लोगों का, हर किसी का एक अपना-अपना है, लेकिन सब इस बात पे मुत्फ़िक हैं कि उन पे जो तशद्दुद हुआ है, वो नहीं होना चाहिए, वो नाजायज़ है। आप किसी के घर में जाएँ, बगैर वर्दी के, बगैर वारंट के और बगैर कुछ पेपर वर्क दिखाए हुए दीवारें फलांग कर अंदर जाएँ और जाकर कहें जी हम आपको उठाने आए हैं या गिरफ्तार करने आए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अमार मसूद साहब ने भी कहा कि इस मुल्क में इतने विकेट डाले नहीं हैं जितनी इस मुल्क की आवाम को होश आ चुकी है, तो इसलिए मोहसिन बेग को पकड़ना बिल्कुल किसी भी तरह से ठीक नहीं है। लेकिन तवज्जो हटाओ, जैसे कि मैंने कहा, बिजली गैस की कीमतें जो हैं वो उससे की जा रही हैं। आने वाले दिनों में मोहसिन बेग साहब के साथ क्या होने वाला है? क्या वो, ये भी ये कहा जा रहा है कि मोहसिन बेग साहब बहुत तगड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, उनका मोहब्बत और प्यार है, अगला लफ्ज मैं नहीं यूज करता। आप लोगों को पता है वो ज्यादा देर उनको अंदर रहने नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जिनके साथ उनको मुंसलिक किया जाता है, उनके लोगों को भी पकड़कर ऐसे मारा पीटा जा सकता है? क्या उस इस मुल्क में उनसे तगड़ा बंदा भी कोई मौजूद है जो उनसे भी बढ़कर काम कर सकता है? कहीं एफआईए उन लोगों से तगड़े हैं एफआई वाले जिन लोगों का मोहसिन बेग साहब को बंदा कहा जाता है? तो ये बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन इसमें एक ही चीज जो मुझे परेशान करती है वो ये है कि किसी भी तरह से किसी पर तशद्दुद नहीं करना चाहिए। उसकी जो इज्जत है उसका ख्याल करना चाहिए। इज्जत, चादर चार दीवारी का तकद्दस जो है वो पमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। और ख़ास तौर पे जो आपको यहाँ तक लाने वाले हों, जिन्होंने यहाँ तक आपको लाया हो, लेकिन हो चुका है, हो रहा है, इस पे बहुत सारी दूसरी चीज़ें आ रही हैं। कुछ एक बिल्कुल नई अपडेट आई है जो कि हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने ब्रेक की है। तो हम उस पे भी बात करेंगे, लेकिन अगले वीलॉग में आपको बताएंगे कि वो हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब का क्या थ्योरी है और वो क्या सोच रहे हैं, और वो क्या कहना चाह रहे हैं कि मोहसिन बेग साहब को क्यों पकड़ा है। पकड़ा है, कोई बात नहीं, पकड़ें, आप लेके जाएं,
पुलिस स्टेशन लेके जाएँ, रखें, मुकदमा दर्ज करें, अदालत में पेश करें और अदालत को फैसला करने दें, जो मुकदमा आपने दर्ज किया है वो ठीक है या नहीं। लेकिन मार-कुटाई और वो भी मोहसिन बेग साहब के चेहरे पे निशान, 2 पसलियाँ टूटना और वो कह रहे हैं कि वो एसएचओ के साथ, एसपी के साथ थाने में बैठे हुए थे, एफआईआर उन्होंने आके उन पे तशद्दुद किया। ये उनकी वीडियो है, हम कोई अपने पास तो कह नहीं रहे। ये उनकी वीडियो है जिसमें ये बयान दे रहे हैं और पुलिस की हिरासत में बयान दे रहे हैं और जिस किस्म के अल्फाज वो इमरान खान साहब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी किसी से ढके-छुपे नहीं है। वो भी आप लोगों ने सुने और देखे हैं। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात रहमत फरमाए, करम फरमाए इस मुल्क पर और अक्ल दे इस मुल्क के नादान हुक्मरान को कि वो मुल्क को किस तरफ धकेल रहा है। अपना ख्याल रखें दोस्तों, दूसरे वीलॉग में मुलाकात